कॉर्नर चॅनेलवर आपले स्वागत आहे। कौन हूँ मैं? इन्हें हम प्यार से कहते हैं चिंटू जी, नाम ऋषि कपूर। है तू, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं। जन्म 4 सितंबर सन 1952 में हुआ। ये हैं महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब के पोते और महान शोमैन राज कपूर के सुपुत्र ऋषि कपूर। 420 का ये गाना प्यार हुआ इकरार हुआ में राज कपूर साहब के 3 बच्चे नजर आए थे। ये किस्सा भी मशहूर है जब राज कपूर साहब अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने जा रहे थे और उन्हें यंग जोकर की तलाश थी। तब उन्होंने अपनी बीवी कृष्णा जी से कहा कि अगर चिंटू नन्हे जोकर का किरदार निभाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले की बात पूरी होती, दूसरे कमरे में ऋषि कपूर ये तमाम बातें सुन रहे थे और ये भाग के गए अपने कमरे में, दराज खोली, कागज और कलम निकाला और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों साथ में नजर आए और बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। खोई खोई जैसे हो बुत कोई, बोलो क्या सोच रही हो। पूछा कि शादी वगैरह नहीं करनी है क्या, और तब नीतू जी ने जवाब दिया था शादी तो करूं पर किससे। और तब ये मामला एंगेजमेंट तक पहुंचा और फिर शादी हुई। हुए रिधिमा कपूर, जिसकी अब शादी हो चुकी है और अपने डिजाइनिंग बिजनेस में वो व्यस्त रहती हैं, और बेटा रणबीर कपूर जो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बन चुका है। में बतौर चरित्र अभिनेता ये नजर आने लगे, जैसे कि हम तुम, कुछ खट्टी कुछ मीठी, और फिर नीतू जी के साथ ही कमबैक किया फिल्म 2 दूनी 4 में। ये फिल्म बहुत पसंद की गई और डांस के स्टेप्स रहे हों या फिर जज्बाती किरदार, यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, अरे तेरे सदके जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी रे, मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। ये दास्तां है एक बहुत ही हुनरमंद संगीतकार की और बहुत ही खुददार संगीतकार की, जिन्हें हम आदेश श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। तेरा नाम लूंगा, दिल थाम लूंगा,
कि मैं अब एक म्यूजिशियन बनूंगा, एक साजिंदा बनूंगा। सन 1977 और 78 के बीच ये मुंबई आ गए, जहां पर इन्होंने बतौर म्यूजिशियन काम करना शुरू किया। महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ तो इन्होंने तकरीबन 12 बरस तक काम किया, ये वहां पर ड्रम्स बजाया करते थे। पंचंदा यानी कि आर डी बर्मन, ओपी नैयर और राजेश रोशन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ ये बतौर म्यूजिशियन काम करते रहे। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो फिल्म शस्त्र में सुपर डुपर हिट साबित हुआ। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। बड़े से बड़े सुपरस्टार के लिए आदेश श्रीवास्तव ने संगीत दिया, चाहे वो शाहरुख खान रहे, सैफ अली खान या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। पता चलता है इनका विवाह हुआ मशहूर मारूफ अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित से। जबरदस्त संगीतकार जोड़ी जतिन ललित इनके साले लगे और इनकी बड़ी साली रही सुलक्षणा पंडित। सन 2010 से ही ये कैंसर से पीड़ित हो गए। सन 2015 में ये खबरें आने लगीं कि कैंसर ठीक तो हुआ था, लेकिन दोबारा उसने जबरदस्त कलाकार आदेश श्रीवास्तव को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और अजब इत्तेफाक देखिए, इनका जन्म दिवस 4 सितंबर होता है और 5 सितंबर सन 2015 में मात्र 51 बरस की उम्र में इन्होंने आखिरी सांसें ली। पीछे छूट गया एक भरा पूरा परिवार। कभी याद आते हैं ये नथुलाल बनके तो कभी तैयब अली। नाम इनका मोहम्मद उमेर मुकरी। देख भाई, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था मच्छिंदर नाथ, मगर तुम लोगों ने काट पीट कर माछी कर दिया। अब मैं फिर से मच्छिंदर नाथ हो गया हूँ। जबरदस्त एक्टर कॉमेडियन मुखरी की दास्तां है ये। जन्म हुआ था इनका 5 जनवरी सन 1922 में और हैरानी इस बात की होती है कि इनकी शुरुआत दिलीप कुमार के साथ हुई थी। जी हाँ, वही यूसुफ खान जो कि मुखरी के स्कूलमेट थे। जब ये एक मदरसे में बतौर काजी काम कर रहे थे, तब माह रमजान में इनकी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से। और ये मुलाकात भी इस तरह से रही कि मुखरी साहब ने कहा कि देखो यूसुफ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, पैसे की बहुत तंगी है, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। और तब दिलीप कुमार साहब ने बॉम्बे टॉकीज की ओनर देविका रानी से इनकी सिफारिश की। ये बतौर जूनियर असिस्टेंट लग गए बॉम्बे टॉकीज में। ठहरो, हट जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। सांस रोको। जा टका। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये मियाँ बीवी हैं। अमिताभ बच्चन का वो अनोखा डायलॉग फिल्म शराबी से अब भी याद आता है कि मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी। आइडिया।
तेच गंमतीशीर विविधा. यामध्ये मनोरंजन, आजचे वृत्तवेध, संस्कृत सुभाषित, मराठी कोडी आणि खूप काही.